माता पार्वती और शंकर जी के बीच में हुई नोकझोंक। तो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। एक बार कैलाश पर्वत पर पार्वती माता और शंकर जी दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। माता ने शिव जी से पूछा, मैं आपके लिए क्या हूँ? तभी शंकर जी ने कहा, सोचकर कि तुम मेरे लिए नारियल की तरह हो। ये बात सुनकर पार्वती माता को काफी गुस्सा आया। उन्होंने कहा, ये क्या बात हुई प्रभु? मैंने आपसे इतने प्यार से सवाल पूछा। आप ये भी कह सकते थे, पूरे ब्रह्मांड की बात कह सकते थे, मैं तुम्हारे लिए चांद हूँ, मैं तुम्हारे लिए सूरज हूँ, ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन आपने ये नहीं कहा। आपने तो मुझे ये कह दिया, आप तो मुझे नारियल जैसी लगती हो। इसमें क्या बात हुई? पार्वती जी माता गुस्सा होके चली जाती है। उनको काफी गुस्सा आया था, लेकिन शंकर जी मन ही मन हंस रहे थे। उन्होंने ये कहा कि देवी, तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। बिना सुने ही तुम गुस्से में चली गई। मुझे पता है तुम फिर से मेरे पास ये सवाल का जवाब पूछने जरूर आओगी। ये कहकर शंकर जी मन में ही मुस्कुराने लगे। लेकिन पार्वती माता को काफी गुस्सा आया। वो श्री कृष्ण जी के पास चली जाती है और वो सारी बातें कृष्णा जी को कहेंगी ऐसा कहती है। तभी कृष्णा जी कहते हैं, माता, ये आप दोनों के बीच की बात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप दोनों की नोकझोंक में मैं नहीं फंसना चाहता। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी पार्वती जी को कहते हैं, क्यों ना आप फिर से महादेव से जाके ये सवाल फिर से पूछिए, वो आपको जवाब जरूर देंगे। माता पार्वती शिव जी को अपने पास आते देख कहती है, आप मुझे उस सवाल का फिर से जवाब दीजिए महादेव। ये सुनते ही शंकर जी कहते हैं, नारियल का सफेद जल मन को शुद्ध करता है और उसकी मिठास हमारे जीवन में तुम्हारे वजह से है। जैसे नारियल बिना पानी के अधूरा है, वैसे मैं पार्वती तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि पानी के बिना नारियल नारियल नहीं होता और आदि शक्ति के बिना शक्ति पूरी नहीं होती। ये सुनते ही पार्वती माता के मन में जो सारे सवाल थे वो सारे मिट जाते हैं। प्रभु को अपने प्रति इतना प्रेम देखकर वो कहते हैं, प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नारियल को जब फोड़ते हैं तब अंदर का सारा अहंकार खत्म हो जाता है और फिर माता की नाराजगी खत्म हो जाती है। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। माता पार्वती और शंकर जी के बीच में हुई नोकझोंक। तो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। एक बार कैलाश पर्वत पर पार्वती माता और शंकर जी दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। माता ने शिव जी से पूछा, मैं आपके लिए क्या हूँ? तभी शंकर जी ने कहा, सोचकर कि तुम मेरे लिए नारियल की तरह हो। ये बात सुनकर पार्वती माता को काफी गुस्सा आया। उन्होंने कहा, ये क्या बात हुई प्रभु? मैंने आपसे इतने प्यार से सवाल पूछा। आप ये भी कह सकते थे, पूरे ब्रह्मांड की बात कह सकते थे, मैं तुम्हारे लिए चांद हूँ, मैं तुम्हारे लिए सूरज हूँ, ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन आपने ये नहीं कहा। आपने तो मुझे ये कह दिया, आप तो मुझे नारियल जैसी लगती हो। इसमें क्या बात हुई? पार्वती जी माता गुस्सा होके चली जाती है। उनको काफी गुस्सा आया था, लेकिन शंकर जी मन ही मन हंस रहे थे। उन्होंने ये कहा कि देवी, तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। बिना सुने ही तुम गुस्से में
चली गई। मुझे पता है तुम फिर से मेरे पास ये सवाल का जवाब पूछने जरूर आओगी। ये कहकर शंकर जी मन में ही मुस्कुराने लगे। लेकिन पार्वती माता को काफी गुस्सा आया। वो श्री कृष्ण जी के पास चली जाती है और वो सारी बातें कृष्णा जी को कहेंगी ऐसा कहती है। तभी कृष्णा जी कहते हैं, माता ये आप दोनों के बीच की बात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप दोनों की नोकझोंक में मैं नहीं फंसना चाहता। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी पार्वती जी को कहते हैं, क्यों ना आप फिर से महादेव से जाके ये सवाल फिर से पूछिए, वो आपको जवाब जरूर देंगे। माता पार्वती शिव जी को अपने पास आते देख कहती है, आप मुझे उस सवाल का फिर से जवाब दीजिए महादेव। ये सुनते ही शंकर जी कहते हैं, नारियल का सफेद जल मन को शुद्ध करता है और उसकी मिठास हमारे जीवन में तुम्हारे वजह से है। जैसे नारियल बिना पानी के अधूरा है, वैसे मैं पार्वती तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि पानी के बिना नारियल नारियल नहीं होता और आदि शक्ति के बिना शक्ति पूरी नहीं होती। यह सुनते ही पार्वती माता के मन में जो सारे सवाल थे वो सारे मिट जाते हैं। प्रभु को अपने प्रति इतना प्रेम देखकर वो कहते हैं, प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नारियल को जब फोड़ते हैं तब अंदर का सारा अहंकार खत्म हो जाता है और फिर माता की नाराजगी खत्म हो जाती है। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।